हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीवे मेथड। मैं फॉर्मर एसवे अप्रेंटिस जो कि फर्स्ट बैच का पार्ट रह चुका हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एसवे अप्रेंटिस में सेलेक्ट हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 जनवरी से जो है ज्वाइनिंग है स्टूडेंट्स की और 20 से जो है 31 तक जो है उनकी ट्रेनिंग थी। और अब मैं इस वीडियो में जो बात करूँगा वो बात करूँगा कि योनो जो कि आपका सबसे बड़ा काम रहने वाला है पूरा साल की योनो रजिस्ट्रेशन। आपको जो है मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि योनो को कैसे आपको योनो रजिस्ट्रेशन करनी है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि ब्रांच के थ्रू हम योनो को कैसे जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, योनो में आपको बता दूं कि ये एक तरह की, जिनको नहीं पता, ये एक तरह की नेट बैंकिंग है और कुछ नहीं। बस ये ऐप के फॉर्म में है। ठीक है, ऐप है ये। ठीक है, योनो यू ओनली नीड वन, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी होती है। तो इस तरह से यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि हाउ टू रजिस्टर ऑन योनो। ठीक है, ब्रांच के थ्रू कैसे कर सकते हैं, विदाउट ब्रांच विजिट की हम योनो को कैसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये एक तरह की नेट बैंकिंग। सो इस वीडियो में मैं योनो रजिस्ट्रेशन को लेकर नहीं डिस्कस करूंगा। हम अपने मुद्दे की बात करेंगे कि हमें टारगेट दिए जाएंगे कि आपको आज 5 रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको 10 रजिस्ट्रेशन करनी है, तो हमें उस टारगेट को कैसे पूरा करना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए उसके बाद ही इस सेशन को लाइक करना। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब कैसे हमें कस्टमर को पकड़ने हैं, कैसे हमें हमारे अपने टारगेट को अचीव करना है। अब अगर हमें दी है कि 10 योनो आपको आज करनी है, कोई लॉगिन डे चल रहा होगा उनका या कुछ भी, सपोज कर लो, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि आज आपको कहा गया है कि ब्रांच में आपके ब्रांच मैनेजर के द्वारा या ऊपर से भी आपको आरबीओ से कॉल आई है कि आज आपको 10 योनो करनी है पूरे दिन में। अब हम उस टारगेट को कैसे पूरा करें, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे क्या नहीं। ठीक है ना, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको 2 चैनल है, बैंकिंग टाइम और सीवाई मेथड, एसबी अप्रेंटिस को लेकर प्रॉपर गाइड कर रहे हैं ताकि आप अप्रेंटिस के साथ साथ जो है स्टडी पे भी फोकस कर पाए। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं किस तरह से हम उस टारगेट को पूरा करें योनो रजिस्टर। देखिए, अगर आपको एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि योनो को रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है योनो पे। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटी होती हैं। ठीक है, अप्रेंटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं वही डिस्कस करूंगा जो अप्रेंटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी एसबी अप्रेंटिस में सिलेक्ट कर। अब कैसे टारगेट को पूरा करें, अब शुरू करते हैं इसको लेकर। पहली बात, आपको अपना टारगेट कस्टमर चूज करना है कि टारगेट कस्टमर क्या है। मैं आपको बताऊं कि 18 प्लस, जो 18 प्लस हैं, जिनकी एज 18 प्लस हो चुकी है और जो 30 तक हैं, 30 या 35, मैं कहूँ 35। ठीक है, इस एज की कैटेगरी को मैं रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। ठीक है, अब डिपेंड ब्रांच टू ब्रांच करती है कि वो ब्रांच अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में। रूरल एरिया में आपको टारगेट इतना ही मिलेगा, जो टारगेट ऑडियंस है 18 से लेकर 35 साल, या आप मैक्सिमम 40 साल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रूरल एरिया में आपको इतना ही यही टारगेट ऑडियंस मिलेगा जिनकी एज 18 से लेकर 35 ईयर तक है। और अर्बन एरिया में तो वो छोड़ो, अर्बन एरिया में आपको ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो कि नेट बैंकिंग के बारे में अवेयर होते हैं, उनके पास पहले से ही नेट बैंकिंग होती है। ठीक है, तो वो तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है अर्बन एरिया में। वहाँ पे सभी जो है डिजिटल एक्टिविटी को लेकर ज़्यादा अवेयर होते हैं, लेकिन रूरल एरिया में आपको अवेयर करवाना होता है उनको। ठीक है, ये हो गया। मैं ये नहीं कहता कि रूरल एरिया में नहीं आपको 45, हो सकता है कि होते हैं लेकिन कम होते हैं। अर्बन एरिया में आपको हर कोई जो है योनो पे ही काम करता दिखेगा। ठीक है, एक तो आपको आपका टारगेट कस्टमर पता होना चाहिए कि आप जिस ब्रांच में हो वहां के टारगेट कस्टमर किस एज कैटेगरी के हैं। ठीक है, आपको किस एज कैटेगरी के कस्टमर को योनो के लिए पकड़ना है। पकड़ना वर्ड मैं यूज करूंगा, बिल्कुल आपको ब्रांच में जाकर पकड़ना ही होगा, क्योंकि किसी ने तो सिर्फ मुंह हिलाना है। बिल्कुल मैं स्पष्ट कहूंगा, मुंह हिलाने वाली बात है। सिर्फ उन्होंने ये कहना है आपको आज 20 योनो करनी है बेटा, आपको आज 10 योनो करनी है, सिर्फ इतना कहना है। लेकिन करनी किसने है? हमने ना। वही बात हो जाती है कि जब हम किसी एग्जाम को देते हैं तो सामने वाला हमें ये कहता है कि दिन रात एक कर दो, लेकिन दिन रात जिसने करनी है उससे पूछना कैसे हम उस दिन रात को कैसे, मतलब किस तरह से दिन रात एक करने में जो है मेहनत लगती है। तो वही है, मुंह हिलाने वाली बात है। सामने वाला आपको ये कहेगा, आरबीओ से या कहीं से कॉल आएगी, आपको बेटा आज 20 योनो करनी है। अब 20 योनो कैसे करनी है वो हमें पता है। तो वही पहले अपना टारगेट कस्टमर चूज कर ले, किस एज कैटेगरी के हैं। ठीक है, आपकी ब्रांच में उनको पकड़िए, उनको मत जाने दिए। एक बार ब्रांच के अंदर जब आ गया उस कैटेगरी का कस्टमर, उस एज कैटेगरी का, जब तक योनो कंप्लीट ना हो उसको बाहर मत जाने देना।
तभी योनो रजिस्ट्रेशन एक कंप्लीट होगी। अगर आप ऐसे निकलने दोगे कि कोई बात नहीं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको बार बार सुनने को मिलेगा आप तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऐसा वैसा, तो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है। अब दूसरा, कोई एटीएम कार्ड अप्लाई करवाने आ रहा है, एटीएम कार्ड आप योनो से अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आपको एटीएम कार्ड अप्लाई करवाने आ रहा है, उसको कहिए कि आइए सर मैं एटीएम कार्ड आपको योनो से अप्लाई कर देता हूँ। बहुत सारी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, कस्टमर कहेंगे नहीं हम तो ऐसे ही करवाएंगे वैसे ही करवाएंगे। ठीक है। लेकिन एटीएम कार्ड कोई अप्लाई करवाने आ रहा है, उनका जो है योनो के थ्रू करिए एटीएम कार्ड अप्लाई। चेकबुक कोई अप्लाई करवाने आ रहा है, चेकबुक वहाँ से करिए। कोई एसएमएस अलर्ट लगवाने आ रहा है कि मेरे मैसेज नहीं आते, उसकी पहले योनो इंस्टॉल करवाइए। ठीक है। और योनो के लिए आपका मोबाइल नंबर मस्ट है कि मोबाइल नंबर वही लगा होना चाहिए अगर आप किसी की योनो कंप्लीट करना चाहते हैं या कुछ भी योनो में एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर वो होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वगैरह उसी मोबाइल नंबर में जाएगा जो उसका रजिस्टर्ड होगा सिस्टम में। तो पहले मोबाइल नंबर जरूरी है इस चीज़ में। ठीक है। अब दूसरी बात कि हम जो है ना और क्या कुछ कर सकते हैं कि हम जो है कस्टमर को पकड़ पाए। एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप 65 या 70 एज के कस्टमर हैं, ठीक है, और सबकी करते जाओ योनो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई फ्यूचर में दिक्कत आती है, मैं आपको बताऊं मेरे कुछ साथी ऐसे थे 2019 जो फर्स्ट बैच के थे, उनके साथ दिक्कत आई थी। ठीक है। इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या दिक्कत आपको आएंगी और उसको कैसे आपको हैंडल करना है, वो मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है। इसमें चलो हम टारगेट की बात करेंगे कि हमें योनो रजिस्ट्रेशन के टारगेट को कैसे कंप्लीट करना है। एक और तरीका है कि आपके जो स्टाफ हैं, जो क्लर्क हैं या जो भी कस्टमर को हैंडल करता है, सिंगल विंडो ऑपरेटर हैं जो भी, ठीक है, पीओ हैं, या उनको कहिए कि सर आपके पास कोई भी कस्टमर ऐसा आता है कुछ भी, तो आप जो है हमें जो है योनो के लिए उनको कहिए कि उस लड़के या उस लड़की के पास जाके योनो करवा लीजिए। वो आपकी ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है। कुछ ब्रांचेस ऐसे होंगी जहाँ पे स्टाफ जो है सपोर्ट नहीं करेगा, आपको होता है, नॉर्मल है। ठीक है। उनको क्योंकि वो परमानेंट स्टाफ होते हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना, योनो 10 हो, 1 हो, 4 हो, हमने क्या लेना। एंड ऑफ द डे डाटा देना होता है, वो अप्रेंटिस से पूछेंगे हाँ जी बताइए कितनी योनो हुई। तो इसलिए अगर आपको स्टाफ सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिव स्टाफ है, तो वो आपको कोई भी कस्टमर उनको जब दिखेगा कि कस्टमर आ रहा है, ठीक है ना, तो इसकी योनो करवा देते हैं। ठीक है। और इस लड़के का भी टारगेट पूरा हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि उस लड़के से पहले जाके योनो करवा लीजिए। ठीक है। एक योनो में फैसिलिटी होती है योनो कैश की, 20,000 तक की एटीएम, अगर आपके ब्रांच के बाहर जो है एटीएम है, क्योंकि ब्रांच के बाहर भी एटीएम्स होते हैं, ब्रांच के अंदर भी एटीएम होते हैं, तो अगर एटीएम है और कोई 20,000 तक कैश निकलवाने आ रहा है, तो उसको जो है कैश आप योनो के थ्रू निकलवा के दीजिए विदाउट एटीएम। उसकी भी ये कि योनो जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप योनो रजिस्ट्रेशन के टारगेट को कंप्लीट करेंगे। आपको स्टार्टिंग में बताया जाएगा कि आपको इतनी योनो करके देनी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 का है तो 10 ही, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप करो ही ना, आप 1 ही करो, 2 ही करो, 10 का है कम से कम 5 तो करो। ठीक है ना। एक आधा दिन चल जाएगा कि 10 का है आपने 1 ही की, 2 ही की, चलो एक आधा दिन चल जाएगा, मान सकते हैं कि उस दिन कस्टमर नहीं आए होंगे ब्रांच में ज़्यादा, लेकिन आपको एवरेज सेट करके रखना है ताकि आपको सुनने को ना मिले कुछ। तो इस तरह से आप जो है बस आपको अपना टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। कोई जैसे मैंने जो एक्टिविटीज़ बताई, अगर वो काम करवाने के लिए अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो आप जो है उसकी योनो इंस्टॉल करवा लीजिए, योनो के थ्रू वो चीज़ें करिए। ठीक है। जैसे एटीएम हो गया, चेकबुक हो गया, एसएमएस अलर्ट हो गया, कोई कैश निकलवाने आ रहा है 20,000 तक, वो भी योनो से निकल जाता है विदाउट एटीएम। ठीक है। तो इस तरह से अपने स्टाफ की हेल्प लीजिए, अपने स्टाफ को कहिए सर कोई इस तरह की एक्टिविटी करवाने आता है तो यहाँ से करिए। एपीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, सुकन्या समृद्धि, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं वहाँ। एटीएम कार्ड कोई ब्लॉक करवाने आ रहा है, ब्लॉक वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटी हैं। एफडीआरडी कोई क्रिएट करवाना चाहता है, वहाँ से कर सकते हैं योनो से। सारे काम पॉसिबल हैं, लेकिन हर काम योनो पे नहीं किया जाता, आपको वो ब्रांच में जाके पता लग जाएगा। लेकिन एटीएम हो गया, चेकबुक हो गया, ऐसी चीज़ें ब्रांच आपको खुद करेंगी। ठीक है। नहीं तो फिर तो वही बात होगी ना, कोई सिंगल विंडो ऑपरेटर की क्या ज़रूरत है, योनो ही सबके हाथ में रख देते हैं, योनो से ही सब कुछ वो करेंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं इंटरनली होती हैं। ठीक है। नहीं तो सिंगल विंडो ऑपरेटर की तो ज़रूरत ही नहीं, सारा काम अगर योनो पे हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस आपको चीज़ें मैंने जैसा आपको कहा, आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, अब इस सेशन को लाइक करना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि
मैं आपको बहुत सारी अपडेट इंपॉर्टेंट दूंगा जो कि आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू।